बेनज़ीर की बरसी पर पीपल्स पार्टी क़यादत की भारत को वार्निंग। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, भारत शुक्र करे हमने थोड़ा लिहाज किया, मजीद जहाज गिरा सकते थे, लड़ना नहीं चाहते थे, मगर हाथ हमारी तरफ बढ़ेगा तो जवाब देंगे। हमारा चीफ इनको नाको चने चबा देगा। भारत वो दिल गुर्दा कहाँ से लाएगा जो हमारे चीफ का है। फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है। मोदी सुन लो, फिर जंग मुसल्लत की तो हम तैयार हैं। भूल जाओ रोटी होगी गोली होगी, गोलियां हम मारेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मोदी पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहता था, मई के बाद गायब हो चुका। मार्का हक में शिकस्त को भारत आज भी हजम नहीं कर पा रहा। अवाम हुकूमती दावों को नहीं मानते, पूछते हैं मुआशी तरक्की हमें कब महसूस होगी। आम आदमी आज भी मुआशी बहरान से गुजर रहा है। गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। कहा, बिजली गैस के बिल हों या राशन और इलाज, हर चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो रही। अवाम के अखराजात ज़्यादा और पैसा कम है। सूबों को मज़ीद टैक्स जमा करने की जिम्मेदारियाँ देने की तजवीज़। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए पहले सियासी बहरान से निकलना होगा। आज नहीं तो कल मुफाहमत की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान को मुश्किल से सिर्फ सदर आसिफ अली ज़रदारी ही निकाल सकते हैं। ये कैसे और कब होगा, ये फैसले हमारे बड़े ही करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, एक शख्स ने 4 साल में दुनिया भर से हमारे ताल्लुकात ख़राब किए। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी का पावर शो। आसिफा भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की शिरकत। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर लंबी इनिंग्स खेलना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी का कहना है, PTI मुज़ाकरात चाहती है तो उन्हें असम्बली आना होगा। वज़ीर आज़म ने बार बार कहा कि हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। मीडिया पर कहना कि बात करना चाहते हैं, जब वो आएंगे तो बात करेंगे। गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। PTI वाले बात करें या ना करें, ये उनका फैसला है। बानी PTI शुरू से ही सियासी डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। जेल से बैठकर अफरा तफरी की इजाजत नहीं दी जा सकती। नून लीग के वफ्द की गड़ी खुदा बख्श में PP क़यादत से मुलाकात। मैंने तो ये पहले भी कहा है और आज भी बता रहा हूँ कि मुज़ाकरात उनके साथ नहीं होने चाहिए। बरतानिया जैसे मुल्क में अगर उनकी ज़मीन पर हमारे मुल्क के फील्ड मार्शल के लिए बात की जाए और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जिसे बराह रास्त हम दहशत गर्दी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वो अपने तमाम अज़ाइम में जब नाकाम हो गए, गलत बयानियाँ, गलत ख़बरें, चाहे AI के थ्रू हों, चाहे उनके वो यूट्यूबर्स वहाँ बैठे हैं जो कि करंट अफेयर्स की तरह हर घंटे बुलेटिन देते हैं, अब ये दहशत गर्दी के ज़ुमरे में है और उसे उसी कानून के तहत लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, उनके साथ वही होना चाहिए जो हमारी पार्टी के साथ हुआ। गवर्नर सिंध की मुत्तहिदा रहनुमाओं के साथ रात गए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कामरान चसौरी ने कहा, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात की जाएगी तो किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। PTI वालों को बानी से ताल्लुक तोड़कर मुहिब वतन होने का सबूत देना चाहिए। PTI का बयानिया दफन हो चुका, ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को बरगला रही है। बरतानिया में की गई बातें दहशत गर्दी के मुतरादिफ हैं। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली ने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कराची को महारत से घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है। विफाकी हुकूमत से मदद मांगी मगर सिंध हुकूमत रुकावटें डाल रही है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का PTI को मुज़ाकरात पर हकीकत पसंदी से काम लेने का मशवरा। सिखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करे। लोगों ने इन्हें इसलिए वोट नहीं दिया कि एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ पहुंचाएं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI को सूबे की खिदमत का मैंडेट दिया, तोड़ फोड़ और इंतशार फैलाने का नहीं। PTI का वतीरा रहा है कि वो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। बरतानवी कायम-मकाम हाई कमिश्नर को डिमाश करना बिल्कुल ठीक है। ये इस मुल्क की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कामों को रोके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, हम हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं जाएंगे। इस हवाले से सिविल मिलिट्री की क़यादत में बड़ी वजाहत है। पाकिस्तान सिर्फ क़याम अमन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है।
यूट्यूबर आदिल राजा के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत पाकिस्तान ने आदिल राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। नाम 4 शेड्यूल में शामिल। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी काबीना ने यूट्यूबर पर पाबंदी की मंजूरी दी। पंजाब में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। M3 पर फैसपुर से दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला मना। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक सफर के लिए ममनू करार। M5 को मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध की लपेट में आ गई। उधर महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। 29 दिसंबर को मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। कराची में 30 दिसंबर को बारिश का इम्कान। बर्फबारी के बाइस बालाई इलाकों में आमद-रफ्त मुतासिर होने का खदशा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी तौदे गिरने का खतरा। सदर कराची में सादा लिबास मलबूस एहलकारों की शदीद हवाई फायरिंग। पुलिस जराये के मुताबिक CIA पुलिस एक हफ्ता कबल मंशियात फरोशी के मुलजिम को गिरफ्तार करने पहुंची। होटल पर बैठे मुलजिम ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी हवाई फायरिंग करते हुए मुलजिम को पकड़ लिया। फायरिंग से इलाके में भगदड़ मच गई। साबिक वज़ीर खजाना और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। मरहुमा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज तोहर कराची में अदा की जाएगी। इंतकाल हरकत कल बंद होने के बायस हुआ। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी चेयरपर्सन थी। जुम्मे के रोज़ उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में खिदमत सर अंजाम दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। रावलपिंडी में 11 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती। खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार। बच्ची की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुबैना ज्यादती का शिकार बच्ची के मुताबिक माँ बाप छोड़कर चले गए थे। मुलजिमा फौजिया ने अपने घर रखा। घर में आने वाले मुलजिमान जबरदस्ती जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते थे। पुलिस का कहना है मुतासरा बच्ची का मेडिकल प्रोसेस करवा लिया गया। हैदराबाद में 5 साल बच्ची सीवरेज नाले में गिरकर जाम बहक। लाश घर के करीब नाले से बरामद। रवां साल बच्चों के गिरने का ये 6वां वाकया है। कसूर में गले पर डोर फिरने से 7 साल की बच्ची जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक बच्ची वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रही थी। गले पर धाती डोर फिरने से जख्मी हो गई। बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल। हालत तशवीशनाक। PIA की जद्दा से मुल्तान परवाज में 2 फिजाई मेजबान झगड़ पड़ी। झगड़ा जद्दा एयरपोर्ट के इंटरनेशनल डिपार्चर पर हुआ। ऑफिसर बीच बचाव के लिए आए। वाकया 23 दिसंबर को हुआ। तर्जुमान PIA की तस्दीक। इंतजामिया ने दोनों फिजाई मेजबानों को मुअत्तल कर दिया। लंदन में बांग्लादेशी सफारत खाने के बाहर हिंदू मुजाहिरीन का एहतजाज नाकाम। खालिस्तान के हामियों ने भारतीय मुजाहिरीन को चलता कर दिया। झड़प भी हुई। हिंदू मुजाहिरीन बांग्लादेश में हिंदू के कत्ल के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। खालिस्तान के हामी बांग्लादेश की हिमायत करने पहुंच गए। बरतानवी पुलिस ने फौरी मुदाखलत करके दोनों ग्रुपों को अलग कर दिया। सिखों ने बांग्लादेशी सफारत खाने के गिर्द हिफाजती हिसार कायम किया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फिजाई हमला। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने 500 ड्रोन्स और 40 मिसाइल दागे। रूस जंग का खात्मा नहीं चाहता। नए साल का पहला सुपरमून 4 जनवरी को आसमान पर जलवागर होगा। आम शहरी भी एक मुनफरिद और रोशन चांद का नजारा करेंगे। 3 मुल्की वनडे सीरीज। पाकिस्तान अंडर 19 ने अफगानिस्तान अंडर 19 को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। 227 रन का हदफ आखिरी ओवर में 9 विकेटों में हासिल कर लिया। हमजा जहूर की 68 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। कप्तान फरहान यूसुफ भी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। उस्मान खान ने अफगानिस्तान के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इंग्लैंड ने 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीत लिया। बॉक्सिंग डे टेस्ट में 4 विकेटों से फतहयाब। 175 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरी इनिंग्स में 132 रन पर ढेर हुई। मेलबर्न की पिच बैटर्स के लिए कब्रिस्तान साबित हुई। मैच 2 रोज में ही खत्म। मेलबर्न टेस्ट 2 दिन में खत्म। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को माली नुकसान। पिछले सीरीज में दूसरी बार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खसारे का शिकार। फर्स्ट टेस्ट जल्द खत्म होने पर $4 मिलियन का नुकसान हुआ था। CEO क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जॉर्ज ग्रीनबर्ग का कहना है मुख्तसर टेस्ट मैचेस रेवेन्यू के लिए नुकसानदेह हैं।